कबीर साहब से सब होत हैं, बंदे से कुछ नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत से फिर राई। स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल से होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर आप तक हमारा प्रयास पहुंच रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए मिलते हैं वीडियो के बाद। आठ सितंबर 1951 का वो दिन सोनीपत जिले की गोहना तहसील के एक गांव धनाना में रहने वाले एक किसान भक्त नंदलाल और उनकी पत्नी इंदो देवी के जीवन में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हाँ, यह वही दिन था जब एक नन्हे बालक की किलकारी ने सारा घर प्रफुल्लित कर दिया था। माँ बाप ने बड़े प्यार से उस बालक का नाम रामपाल सिंह जतिन रखा। रामपाल बचपन से ही प्रखर बुद्धि और पढ़ाई में होशियार था। प्रारंभिक पढ़ाई समाप्त करके उन्होंने करनाल के नीलोखेड़ी स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा प्राप्त किया और फिर हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में 18 वर्ष तक जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्य किया। रामपाल छोटे उम्र से ही हनुमान जी, श्री कृष्ण जी और खाटू श्याम जी के एक अनन्य भक्त थे। भक्ति पथ पर चलते हुए एक दिन रामपाल जी की मुलाकात स्वामी रामदेवानंद से हुई, जो गरीब दास पंथ के आध्यात्मिक नेता थे, जो व्यापक कबीर पंथ का हिस्सा है। स्वामी रामदेवानंद जी ने उन्हें बताया कि वो प्रचलित धार्मिक प्रथाओं से मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। रामपाल जी को उन्होंने कई आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने का प्रस्ताव दिया, जिनमें श्रीमद् भागवत गीता, कबीर सागर, गरीबदास सदग्रंथ साहिब और सभी पुराण शामिल है। उनका दावा था कि उन्हें इन पुस्तकों में स्वामी रामदेवानंद के कथन का समर्थन करने का साक्ष्य मिला है। रामपाल जी ने 17 फरवरी 1988 को दीक्षा ली। दीक्षा के बाद उन्हें गहन जाप शुरू किया, जिनमें उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक खुशी का अनुभव होने लगा। रामपाल जी ने अपने जीवनी में लिखा है कि 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी ने उन्हें प्रवचन देने के लिए कहा और 1994 में उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रामपाल जी ने हरियाणा के विभिन्न गांवों और शहरों का दौरा करके स्थानीय लोकप्रियता हासिल की और इतने व्यस्त हो गए कि मई 1995 में जूनियर इंजीनियर के पद से इस्तीफा दे दिया। जैसे लगभग हर धर्मगुरु के साथ होता है, वैसे रामपाल जी के साथ भी हुआ। वो भी कानूनी शिकंजे से अछूता नहीं रह पाया। सन 2006 में संत रामपाल जी ने आर्य समाज के धार्मिक संप्रदाय के केंद्रीय ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई, उन्हें अव्यवहारिक और असामाजिक बताया, जिससे आर्य समाज के अनुयायी नाराज हो गए। उन्होंने रामपाल जी के आश्रम को घेर लिया, जिनके परिणाम स्वरूप दो संप्रदायों के अनुयायियों के बीच हिंसक झड़प हुआ, जिनमें एक व्यक्ति की हत्या और 59 अन्य घायल हो गए। रामपाल पर हत्या और हत्या के प्रयास का आरोप लगा और 21 महीने तक जेल हुई। रामपाल को करौथा आश्रम खाली करके बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया। सन 2006 के झड़प के एक दिन बाद ही जालसाजी का एक और मुकदमा रामपाल जी के खिलाफ दर्ज किया गया। 1 मई 2018 को अदालत ने जालसाजी के मुकदमे से संत रामपाल को बरी कर दिया। जमानत मिलने के बाद भी विवाद का यह सिलसिला रुका नहीं। कई बार आर्य समाज के अनुयायी और रामपाल के अनुयायियों के बीच और पुलिस, अदालत आदि कार्य में बाधा उत्पन्न करते ही रहे। रामपाल को 19 नवंबर 2014 के रात को उनके 900 से अधिक अनुयायियों के साथ देशद्रोह, हत्या का प्रयास, षड्यंत्र, अवैध हथियार जमा करना, गलत तरीके से कारावास और आत्महत्या करने वालों की सहायता करने जैसे अपराध में पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। संत रामपाल और उनके अनुयायी दावा करते हैं कि वो 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि कबीर के अवतार हैं।
जिन्हें सर्वोच्च भगवान भी माना जाता है। उनका दावा है कि वो सभी प्रमुख धर्मग्रंथ जैसे वेद, गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब भी शामिल है, कबीर को सर्वोच्च भगवान के रूप में नामित करते हैं। रामपाल 13वीं कबीर पंथ के प्रवर्तक होने का भी दावा करते हैं। उनका दावा है कि वो पृथ्वी को स्वर्ग में बदल देगा और ज्ञान पूजा से स्वर्ण युग लाएगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव देने का कष्ट जरूर करें। आप सभी का आभार। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।